हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आज के वीडियो में हीलिंग सीरीज का टॉपिक है होम। होम मतलब आपका घर, जहाँ पे आप सब लोग रहते हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं कौन कौन सी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप जिस घर में रहते हो उस घर का मेंटल एटमॉस्फेयर, यानी पूरे घर की जो एटमॉस्फेयर है उसे किस तरीके से आपको पॉजिटिव रखना है और आप ऐसा क्या क्या करते हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके घर में और उसका एटमॉस्फेयर ख़राब होता है और आपके खुद के घर की वजह से भी आपकी लाइफ में उल्टी सीधी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। और आपके उन मेंटल पैटर्न्स के बारे में भी बातें करूँगी जिसकी वजह से आप चाहे कहीं भी जाओ, आप कहीं भी किसी भी घर में चले जाओ, आप वहाँ पे भी आप वही सारी पुरानी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। और उन लोगों के लिए भी बातें करूँगी जो कि नए घर को लेना चाहते हैं और उन्हें अभी नया घर नहीं मिल रहा। तो चलिए सबसे पहले आप मुझे बताइए, अपने घर के चारों ओर देखिए और मुझे बताइए कि आपका घर कैसा है? क्या आप उसे पसंद करते हो? क्या आप सच में उस घर में रहना चाहते हो? क्या आपके घर में रहना आपके लिए मज़ेदार है? एन्जॉय करते हो आप अपने घर में रहना? या फिर पूरे दिन घर को देख कर के चिढ़ते रहते हो, गुस्सा करते रहते हो? या फिर आपका घर एकदम खूबसूरत है? या फिर आपके घर में चारों तरफ कचरा और गंदगी लगी हुई है और आप उसे साफ-सफाई आप नहीं करते? आप क्या करते हो? आपका घर आपके मेंटल पैटर्न्स को बहुत ही अच्छे से दर्शाता है। आपके घर की जो कंडीशन होती है सेम टू सेम वही कंडीशन आपके खुद के थॉट पैटर्न्स की आपके माइंड में होती है। जिन लोगों का घर बिल्कुल अस्त व्यस्त रहता है, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि उनके थॉट्स भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं रह सकते। इसीलिए हमें बोला जाता है कि अपने घर को और जहाँ पे हम रहते हैं उसकी साफ सफाई हमें करनी चाहिए। और आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप अपने घर को साफ करते हुए अपने मेंटल रूम्स की भी इजीली सफाई कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपके घर में आपने बहुत दिनों से सफाई अच्छे से नहीं की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके घर में बिल्कुल जमा हैं जिन्हें आप कभी यूज़ भी नहीं करते। आपका फ्रिज भी बिल्कुल भरा हुआ है ऐसी चीज़ों से जिन्हें आप यूज़ तो नहीं करते, बट आपने उन्हें जमा के रखा हुआ है। या इसके अलावा आपने अपने कबर्ड में अपने शेल्फ्स पे ऐसी किताबें जमा करके रखी हैं जिन्हें आप पढ़ते नहीं, या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे बर्तन, ऐसे कपड़े रखे हैं जिनका आप कभी यूज़ नहीं करते और फिर भी आपने उसे कंप्लीटली अपने पास जमा के रखा हुआ है जिन्हें आप यूज़ ही नहीं करते। अगर आप ये सारे काम करते हो तो आप बिल्कुल भी एक तरीके से यूनिवर्सल लॉज़ को वहाँ पे वॉयलेट कर रहे हो, जो कि ये बोलते हैं कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उतना रखो और जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें अपने आप से दूर करो, ताकि आप नई और अच्छी चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जो आपके काम की हैं वो आपकी लाइफ में आ पाए। जब आप अपने घर में नई चीज़ों के लिए जगह बनाते हो, वैसे ही आप अपनी लाइफ में भी नए और अच्छे एक्सपीरियंसेस के लिए जगह बनाते हो। जैसे मान लो कि आप कोई पुरानी चीज़ फेंकना ही नहीं चाहते अपने पास से, जो कि आप कभी यूज़ ही नहीं करते। हो सकता है 10 सालों से वो चीज़ आपके पास पड़ी है, उसकी उसकी कोई भी उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। कुछ ऐसे कपड़े जो बस फालतू में आपने अपने कबर्ड में पैक करके रखे हैं, उन्हें कभी यूज़ ही नहीं करते। तो इस टाइप की चीज़ें जब आप रखते हो तो आप उसी तरीके से आपके लिए अपने विचारों को छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। आप उन विचारों को भी अपने मन में, अपने कॉन्शियसनेस में जगह दे देते हो जिनकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। जो लोग फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल चीज़ों से डिटैच नहीं हो पाते, उनके लिए सोचिए कितना मुश्किल है अपने मेंटल और इनर वर्ल्ड में अपने उन थॉट पैटर्न्स को रिलीज़ कर पाना, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। हम किसी भी चीज़ को अपने पास क्यों रखते हैं? ताकि हम उसका यूज़ कर पाएँ, ताकि वो हमारी किसी काम आए। और अगर आपकी, जैसे कि बहुत सारे लोग अब ये बोलेंगे कि अगर मैंने ये चीज़ें फेंक दी, मैंने सुना है रियल लाइफ में, ऐसे मैं एग्जांपल्स देखे हैं, लोग बोलते हैं कि हो सकता है ये कभी मेरी लाइफ में काम आ जाएगा, इसीलिए मैं फेंक नहीं सकता या नहीं सकती। तो होता क्या है कि आपका ये जो पैटर्न है, आपका जो बोलने का तरीका है, ये दर्शा रहा है कि जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत होगी, यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ की, तो उस वक़्त आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो आपको नहीं पता होता और आपके सेंटेंसेस के अंडरलाइंग एक और सेंटेंस छुपा होता है जो बताता है कि आप कहीं न कहीं यूनिवर्स को एज अ प्रोवाइडर नहीं देखते, क्योंकि यूनिवर्स ही वो चीज़ है, वो पावर ही वो चीज़ है जहाँ से आपकी सारी सप्लाई आती है। चाहे वो आपकी कोई सॉल्यूशन हो जाए, कोई आंसर हो आपका, कोई हीलिंग हो, कोई प्रोसेस हो, कोई कोई भी सॉल्यूशन हो, किसी भी टाइप की कोई वस्तु, चीज़, या फिर इवन आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशंस है, उसे पूरा करना सिर्फ एक पावर ही वो करती है। और वो कौन है? वो आपकी यूनिवर्स हो सकती है। आपने जो माना हुआ है वो हायर पावर है जो कि आपकी
सारी चीज़ों को, आपकी सारी विशेष को मैनिफेस्ट करती है। और अगर आप मानते हो कि वो हायर पावर आपकी हर वक्त मदद करती है, आपको आपकी देखभाल करती है, आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड करती है जिसकी आपको ज़रूरत है, तो आप आसानी से उन चीज़ों को अपनी लाइफ से जाने दोगे जिन्हें आप यूज़ नहीं करते। वहीं अगर आपको इस पे विश्वास नहीं है कि आपको ज़रूरत पड़ने पे आपकी ज़रूरत पूरी की जाएगी, तो आप चीज़ों को पकड़ के रखोगे, और जितना ज़्यादा आप बाहर की दुनिया में चीज़ों को पकड़ते हो, उससे कहीं ज़्यादा आप अंदर की दुनिया में अपने थॉट पैटर्न्स को पकड़ोगे। तो सोचो आपके लिए खुद ही कितना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फिजिकल क्लीनिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी, और ये वाकई में इम्पॉर्टेंट है। जैसे-जैसे आपकी डिटैचमेंट फिजिकल वर्ल्ड से थिंग्स के साथ खत्म होती है, लाइक जिन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे कई सालों से, उन्हें उनके साथ आप अपनी मतलब बिल्कुल अटैचमेंट खत्म करते हो, वैसे ही आपकी जो अटैचमेंट है आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न से भी, जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहे, बिल्कुल भी आपके किसी यूज़ में नहीं आ रहा है, उनसे भी खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ तो मैंने बताई कि आप अगर अपने घर में हो और उसे एन्जॉय नहीं करते और उसी घर में आपको रहना है, तो आप उस घर को वाइब्रेशन ऑफ लव से भरिए, यानी लव की वाइब्रेशन से भरिए। जिस भी रूम में जाइए, उस रूम को ढेर सारा प्यार दीजिए, उस रूम से बातें करिए, उसे बोलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे प्यारे कमरे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। अपने रूम की हर एक चीज़ को प्यार दीजिए, उन्हें प्यार सेंड करिए, और फिर देखोगे आप कि जब भी आप उस कमरे में आओगे, आपको आपकी वाइब्रेशन वापस मिलेगी, और कई गुना होकर वापस मिलेगी, क्योंकि हम जो कुछ भी देते हैं वो कई गुना होकर हमारे पास वापस लौटती है। जैसे अगर आप किचन में जाते हो, तो किचन में जा करके किचन को एज़ अ टेम्पल ट्रीट करो, उसे उसे थैंक यू बोलो, उसे बिल्कुल उसके उसके लिए लाइक आपके मन में ग्रैटिट्यूड होनी चाहिए कि आपको डेली वहाँ से खाना मिलता है, और उसकी वजह से ही आपकी पूरी फैमिली और आप जीवित हो, ठीक है? आप अलाइव हो, आप हेल्दी हो, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा किचन में जितने भी बर्तन आप यूज़ करते हो, जितने भी अप्लायंसेज़ हैं आपके, और जो कुछ भी आप यूज़ करते हो जो कि आपको हेल्प करते हैं डेली कुकिंग में, आप अपनी सब्जियों को, अपने मसालों को, लाइक शुगर, चीनी, नमक वगैरह जितनी भी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं, उन सबको थैंक यू बोलो, उनके लिए ग्रेटफुल बनो, उनसे बातें करो, उन सबको बोलो आई लव यू, आई लव यू। आपको लव वाइब्रेशन सेंड करना नहीं आता, बट आप ऐसा कर सकते हो कि आप मीन करते हुए आई लव यू उनसे बोलो। आप देखोगे कि आप बहुत ही जल्द आपका किचन, आपका पूरा कमरा और आपका पूरा घर लव की वाइब्रेशन से भर जाएगा। वहाँ रहने वाला हर कोई हैप्पी हो जाएगा, ठीक है? हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, पूरा का पूरा घर चेंज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। अगर आप इसी तरीके से अपने फ़ोन को, अपने बेड को, अपने लाइक बाथरूम को, अपने सारे रूम्स को और पूरे के पूरे फ्लोर को, सीलिंग को, छत को, हर जगह पे जाके आप हर चीज़ को बोलोगे आई लव यू, तो आप धीरे-धीरे करके ही आप उन सब में अपनी लव वाइब्रेशन को सेंड कर दोगे। और जब भी आप बोलते हो, उसे सच में मीन करते हुए बोलो, लाइक आप अपने लवर्स से बोलते हो ना आई लव यू, उस समय आप मीन करते हो कि आप सच में उनसे प्यार करते हो। बिल्कुल वैसे ही आप उन चीज़ों को बोलो आई लव यू, और उन्हें सच में थैंक यू बोलो, उनके लिए ग्रेटफुल रहो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि घर चेंज करना चाहते हैं और उन्हें घर नहीं मिल रहा, या फिर वो घर बदलना चाहते हैं। हालाँकि देखो, अगर आप करंट जिस घर में आप रह रहे हो, उस घर से अगर आप नफ़रत करते हो, तो आपको कभी भी ऐसी कोई जगह या ऐसा कोई भी प्लेस नहीं मिलने वाला जहाँ पे जाके आप खुश रहोगे। क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम कभी भी फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं होती, वो आपके इंटरनल थॉट पैटर्न्स की वजह से क्रिएट होती है। इसीलिए अगर आप इस घर को छोड़ के किसी और घर में शिफ्ट हो भी गए, जब तक आप अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज नहीं करते, आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि आपका वो घर भी आपको बेकार लगने लगा और कोई भी आपको वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा। इसीलिए आप अपने घर को बोलो कि मेरा घर बहुत अच्छा है, प्यार से भरा हुआ है। भले ही अभी ये आपकी करंट रियलिटी ना हो, ठीक है? लेकिन वो आपकी करंट रियलिटी बन जाएगी। वो आपकी करंट रियलिटी बन जाएगी। तो आपको क्या अफ़र्मेशन बोलना है? मेरा घर बहुत ही पीसफुल है और प्यार की वाइब्रेशन से भरा हुआ है। मेरे घर का एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल है और प्यार से भरा हुआ है। मेरा घर मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरा घर मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं अपने घर में सेफ फील करती हूँ। मुझे अपने घर से बहुत प्यार है और मैं अपने घर के लिए बहुत आभारी महसूस करती हूँ। इस तरीके से जब आप अफ़र्मेशंस बोलते हो, तो आप अगर नए घर में भी जाते हो, तो वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें मिलती हैं। मान लो किसी को नया घर लेना है या नया घर उन्हें नहीं मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो, जैसे कि पुराने वाले घर को आपको छोड़ना है, तो आप क्या बोलोगे? आई एम रिलीज़िंग दिस हाउस विथ लव,
आई एम रिलीजिंग दिस हाउस विथ लव। किसी भी चीज को आप जब छोड़ते हो, इवन आप किसी भी चीज, जैसे कपड़ों को आपको बाहर अब देना है किसी को, तो उन्हें रिलीज करो पूरे प्यार के साथ। कोई भी आपका सामान हो जिसे आप एक्स्ट्रा में यूज नहीं करने वाले, तो उन्हें फालतू में, मतलब उन्हें नफरत की नजरों से नहीं देखना कि उन्हें फेंक देना है। चाहे कितनी भी कोई भी चीज हो, आपको उन्हें नफरत की नजरों से नहीं देखना। आपको बोलना है आई एम रिलीजिंग यू विथ लव। मैं तुम्हें प्यार से जाने देता हूँ या जाने देती हूँ अपने लाइफ से। ठीक है, इस तरीके से आप लव की वाइब्रेशन सेंड करोगे और आपके पास लव ही लौट के आएगा, उल्टी सीधी चीजें आपके पास लौट के नहीं आएंगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लव के वाइब्रेशन के साथ ही किसी चीज को छोड़ना सीखें। वैसे ही आप जब नए घर में इंटर करो, तो आप उस नए घर को भी अपने प्यार के वाइब्रेशन से सेंड कर दो। और जब आप अपने घर की सफाई कर रहे हो, उस वक्त आपको बोलना चाहिए, जिस तरीके से मैं अपने घर की सफाई कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से मैं अपने माइंड के मेंटल रूम्स की भी सफाई करती हूँ। वैसे ही मैं अपने माइंड की भी सफाई करती हूँ। ये एक सिंबल हो जाएगा। और जैसे ही आप सिंबल्स देते हो, लाइफ को सिंबल्स और साइंस बहुत अच्छी लगती है, यूनिवर्स को बहुत पसंद है, तो आपका बहुत बड़ा फायदा होता है। तो आज की टीचिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और जो लोग हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, 3 कोर्सेज अभी तक हमने लिखे हैं और उनकी पिक्चर मैं आपके लिए इस वीडियो में लगा दूंगी, आप देख सकते हो। और उन लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर जीमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू गाइज।